आपको जताऊं क्या, जताऊं क्या, जताऊं क्या है। आज भीम का कायदा बताऊं क्या, संविधान का फायदा बताऊं क्या, भीम का कायदा बताऊं क्या, संविधान का फायदा बताऊं क्या, भीम का कायदा बताऊं क्या, संविधान का फायदा बताऊं क्या। साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आज है 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा। इसका आवाज आएगा क्या? हाँ साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं मुंबई के चैत्यभूमि में और आज 6 दिसंबर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिवस। और महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर इस दिन पर अभिवादन करने के लिए तमाम देश भर से जो लोग हैं वो आज चैत्यभूमि पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे का जो ये है, ये मेन गेट है। यहाँ से चैत्यभूमि शुरू होती है और हालांकि ये जो है ये हिंदू शमशान भूमि है, सार्वजनिक शमशान भूमि है और उसी को डेवलप करके इसे चैत्यभूमि में तब्दील किया गया है। ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है लेकिन यहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। उनका जो विश्वास है वो तमाम चीज़ों को लेकर, श्रद्धा को लेकर लोग यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इनके दर्शन करने के लिए आए हैं। बता दें कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका दिल्ली में उनके बंगले पर 26 अलीपुर रोड पर जो उनका सरकारी बंगला रहा वहाँ पर उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद देहांत के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम संस्कार की बारी आई, अंतिम संस्कार करने की बात आई, तब कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जगह नहीं दी और मजबूरन बाबा साहब अम्बेडकर इनके अनुयायियों को बाबा साहब अम्बेडकर इनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके निवास स्थान मुंबई महाराष्ट्र में लेकर आना पड़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को जो है प्लेन से दिल्ली से मुंबई लाया जाता है और उसके बाद हिंदू कॉलोनी में जो राजगृह है बाबा साहब अम्बेडकर का, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को लाने के बाद बाबा साहब के अनुयायी लाखों की तादाद में उनका इंतज़ार कर रहे तमाम अनुयायी बाबा साहब को अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद रहते हैं। और उसके बाद मुंबई में भी कहीं अलग से बाबा साहब अम्बेडकर इनके अंतिम संस्कार के लिए अलग से जगह नहीं दी जाती है और मजबूरन बहुजन समाज के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को बाबा साहब का अंतिम संस्कार सार्वजनिक शमशान भूमि पर करना पड़ता है। और यही वो सार्वजनिक शमशान भूमि है, इसी ही चैत्यभूमि कहा जाता है और यहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर इनका अंतिम संस्कार हुआ था, अंतिम विदाई दी गई थी। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को एक और घटना हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर इनके अंतिम संस्कार के दौरान कई हजारों लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किया था, धर्मांतरण भी हुआ था 6 दिसंबर के दिन। बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें साक्षी मानकर कई हजारों लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे, हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ दिया था। तो आज के इस मौके पर दो औचित्य हैं, कई लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा और बाबा साहब अम्बेडकर इनके जाने की अंतिम संस्कार को लेकर भी लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर रहे थे। आज भी वो वीडियो मौजूद है जिसे नामदेव वटकर नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर और प्रिंटिंग प्रेस को गिरवी रखकर जो पैसा लाया था मारवाड़ी से, उस पैसे से एक कैमरा किराए पर उन्होंने लिया, रील खरीदा और उसके बाद वो तमाम जो दृश्य है वो शूट कर पाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर इनके जाने के बाद पूरे देश के अंदर जो है वो निराशा छा गई थी और हजारों तादाद में जो लोग हैं, भारी संख्या में जो लोग हैं मुंबई की तरफ आ रहे थे बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए, अंत्यविधि के लिए जो लोग हैं बड़ी तादाद में चैत्यभूमि की ओर आ रहे थे। और तब से जाकर आज तक यहाँ पर जो लोग हैं वो चैत्यभूमि पर आज भी आते हैं। अलग प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है, लाखों की तादाद में है। और अभी तो समय के साथ साथ ये जो भीड़ है वो और बढ़ती जानी है, लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अलग अलग पार्टी के नेता भी दिख रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर, इनके परपोते प्रकाश अम्बेडकर
उनकी मौजूदगी यहाँ पर सुबह ही दिखाई दी। उसके बाद अब अलग अलग नेताएं दिख रहे हैं, जिसमें कि अमोल मिटकरी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी प्रेजेंस यहाँ पर दिखा। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने भी है। वही बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा सा स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो आज इस महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर तमाम जो लोग हैं आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बाबा साहब को अभिवादन तो महाराष्ट्र के अंदर बड़ी तादाद में किया जाता है, लेकिन बाबा साहब जो चाहते थे, बाबा साहब की जो इच्छा थी, बाबा साहब जो चाहते थे, बाबा साहब की जो इच्छा थी, बाबा साहब का जो मकसद रहा, जो उद्देश्य रहा, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए अगर ये तमाम लोग जो यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, अपनी उपासना के साथ आ रहे हैं, बाबा साहब में विश्वास के साथ आ रहे हैं, अगर वही अपना जो एनर्जी है, वही अपनी श्रद्धा अगर शासन करती जमात में बन जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के कहे अनुसार बाबा साहब को जैसे लोग चाहिए थे वैसे अगर बन जाते हैं, तो दृश्य कुछ और भी हो सकता है, इससे बेहतर भी हो सकता है। आज के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं चैत्यभूमि की तमाम तस्वीरें। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक बैनर लगा हुआ है, जहाँ ये रामविलास पासवान इनकी पार्टी है। वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी, और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर आप इधर आते हैं तो हम ये देखिए, ये आनंद राज अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके दूसरे परपोते हैं, और इनका भी ये बैनर लगा हुआ है। इसके बाद आपको दिखा रहे हैं तो ये जो संपूर्ण यहाँ पर ये चैत्यभूमि परिसर में लोगों के रहने की जो व्यवस्था है वो शिवाजी पार्क में की गई है। और ये पूरा जो रोड है, ये पूरा रोड फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा साहब को अभिवादन करने वाले बैनर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आपको कोई भी मीडिया नहीं दिखाएगा। बड़ी तादाद में लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, बड़ी तादाद में बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। इधर दलित यूथ पैंथर दिख रहा है, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना मिल रही है इस प्रकार से। और इतना ही नहीं तो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर जिसकी सरकार है, शिवसेना की सरकार है और शिवसेना बीजेपी की सरकार है, तो शिवसेना के जो दो भाग हुए हैं, तो वो दोनों तरफ से ही जो है बैनर दिख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करते हुए दोनों पार्टियों के बैनर दिख रहे हैं। तो अलग अलग पार्टी के लोग बाबा साहब को आज इस मौके पर अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज फिर भी वही रहेगा कि तमाम पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन तो करती हैं, लेकिन बाबा साहब की जो चाहत थी, बाबा साहब की जो मंशा है, मंशा रही, उस मंशा को कौन पूरा करेगा, कौन उस मंशा पर काम करेगा। ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो सर्विस वैन है वो लगातार चलती हुई नज़र आ रही है। ये एक तो ये है, कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो है वो वैन चल रही है, सफाई कर्मचारियों की वैन चल रही है, लोग जो हैं, और कुछ ऐसी संस्थाएं भी है, सामाजिक संस्थाएं, वो यहाँ पर मौजूद है जो चैत्यभूमि के परिसर में अलग अलग प्रकार की वैन चल रही है। ये समाजवादी पार्टी की वैन दिख रही है, ये मोबाइल सर्विस समाजवादी पार्टी की तरफ से दिख रहा है। यहाँ पर जो है ये पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। इसके बाद वो जो समता सैनिक दल है, तो उसके पीछे साइड में समता सैनिक दल है, और समता सैनिक दल बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सारा जो सुरक्षा का जो मामला है वो समता सैनिक दल और महाराष्ट्र पुलिस जो संभाल रही हैं। तो आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। इधर सुरक्षा की दृष्टि से अगर आज देखा जाए तो यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं ये यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, ये समता सैनिक दल है, और समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक संगठन है, और ये लोग निःशुल्क भाव से और अपनी सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ से ये चैत्यभूमि से बाहर आने वाला रास्ता है, ये सुजात अम्बेडकर जी हैं। और तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये चैत्यभूमि का परिसर है, और चैत्यभूमि परिसर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ यहाँ पर ही आपको मिलेगी, बहुजन मीडिया में ही देखने को मिलेगी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।